तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू बिहार मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। मेरे भाई, हमें किस रूप में दर्शाना है तो आपको ये बात ध्यान रखना है। हमें दर्शाना है या तो 3m के रूप में या 3m प्लस 1 के रूप में। यह बात आप याद रखिएगा। मान लेंगे, माना कि ये कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा, हमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है, इसीलिए b बराबर हम 3 लेंगे। इसलिए b बराबर कितना लेंगे, 3। अतः b बराबर 3 है तो r क्या होगा, तो r हमेशा क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं r हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। किससे, तो b से। आप ये बात जानते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 3 से छोड़ 1 2 और 3, सॉरी 0 1 2। ठीक है, हम जानते हैं क्या जानते हैं मेरे भाई, कि a बराबर b क्यूब प्लस r होता है। ठीक है, तो a के स्थान पे a ही रखेंगे, b के स्थान पे कितना रखेंगे, 3, q के स्थान पे q ही रहने देते हैं, प्लस r के स्थान पर भी r ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, जब r का यहाँ पे 3 मान है, एक है 0, एक है 1, एक है 2, तो बारी बारी से रखेंगे। जब r बराबर 0 हो तब, जब r बराबर 0 होगा तब क्या होगा मेरे भाई, तो ध्यान देखिए, जब r बराबर 0 होगा तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r की जगह हम 0 रखेंगे, a बराबर 3q हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या वर्ग ज्ञात करना है, तो अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3m लिख देंगे। ठीक है, m किसके स्थान पे लिखे मेरे भाई, m लिखे हम 3q स्क्वायर के स्थान पे लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर है। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे हम, अब फिर से हम लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तब, जब r बराबर 1 होगा तब क्या करेंगे हम, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। तो दोनों तरफ फिर से वर्क करेंगे। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। पहले एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में 3q कॉमन लेंगे, सॉरी 3 ही कॉमन लेंगे, ज़्यादा कॉमन नहीं लेंगे, आ रहा है लेकिन कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में 1। अतः a स्क्वायर को हम लिख सकते 3m प्लस 1, जहाँ m के स्थान में क्या क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, जब r बराबर 2 हो तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2। दोनों तरफ फिर से वर्क करेंगे। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं हम इसको, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। ठीक है, आगे चलते रहिए, 3 कॉमन लेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ पे बाहर है प्लस में 1, यहाँ पर
ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे इसको हम मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m प्लस 1, क्या है यह मेरे भाई 3m प्लस 1, जहाँ पे m की जगह पे क्या लिया है 3, m की जगह पे क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये किसके जगह पे है m की जगह, जहाँ m बराबर इतना है। ठीक है, तो